आचार्य भगवान के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, समस्त मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। भगवान आचार्य परमेष्ठी का पद उपाध्याय परमेष्ठी के पद से, साधु परमेष्ठी के पद से बड़ा है, पर जब आचार्य परमेष्ठी नमोकार मंत्र बोलते हैं तो क्या विचार करते हैं, क्या सोचते हैं? नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये महामंत्र में बहुत गहराई है। सामान्यतः हम इसको समझ नहीं सकते। अगर इसका अनुशीलन किया जाए, चिंतन किया जाए, तो बरसों निकल जाएंगे। अब इनका ये प्रश्न है कि जब आचार्य परमेष्ठी महामंत्र का जाप करते तो क्या उपाध्याय और साधु का पद छोड़ देते हैं? तो नहीं छोड़ते। आचार्य कुंद स्वामी ने भी नहीं छोड़ा, आचार्य स्फूर्तदंत भूतबली महाराज ने भी नहीं छोड़ा, उसके पहले चंद्रगुप्त दर्शन आदि और भी आचार्य हुए, उन्होंने भी नहीं छोड़ा। क्योंकि एक मंत्र है जिसमें संपूर्ण दिगंबर संतों को नमस्कार है। वैसे भी प्रांजल सागर जी मुझे नमोस्तु करेंगे तो मैं पिछी उठाकर नमोस्तु करूंगा। बस अंतर इतना आएगा कि मैं आचार्य हूं और वो मुनि है, तो वो पहले नमोस्तु करेंगे और मैं बाद में नमोस्तु करूंगा। अब क्या है, ये हमारे शिष्य हैं, तो इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है कि आप बार बार हम लोगों से पीछे उठा के नमोस्तु करते हो, आशीर्वाद दो आशीर्वाद दो। तो एक व्यवस्था कर रखी है, जब आचार्य वंदना होती है तो उस समय हम उनको प्रति नमोस्तु कर लेते हैं। बाकी नियम कायदा कानून ये है कि जितनी बार ये लोग हमें नमोस्तु करें उतनी बार ही हम प्रति नमोस्तु इनसे करें, यही है। लेकिन वो शिष्यों का वात्सल्य या शिष्यों की थोड़ी सी जिद भी कहो, ये भी होती है कि नहीं आप तो आशीर्वाद दो, आप तो आशीर्वाद दो, तो वो ऐसा सिस्टम थोड़ा सा चलता है। लेकिन भाव यही होता है कि नहीं, प्रति नमोस्तु ही। तो महामंत्र में जो पद हैं आचार्य के लिए उपाध्याय साधु, तो फिर उनके लिए भी नमस्कार करना, मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जब महामंत्र के 5 पद हैं और महामंत्र 5 पदों से ही पूर्ण होता है, तो उसकी जो विधि है कि 5 पदों को पढ़ना पंच परमेष्ठी को नमस्कार है, तो फिर साधु उपाध्याय और आचार्य परमेष्ठी भी महामंत्र का जब जाप करते हैं तो 5 पदों का करते हैं, जब महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो 5 पदों का करते हैं, महामंत्र की का चिंतन करते हैं तो 5 पदों का करते हैं, ध्यान करते हैं तो 5 पदों का ध्यान करते हैं, चाहे वो आचार्य हों, चाहे वो उपाध्याय हों और चाहे वो साधु। इसीलिए तो हम कहते हैं, साहबों को हम समझाते हैं कि आप लोग हम लोगों के बीच में मत आओ, ये उनके संग के हैं, वे उनके संग के हैं, क्यों आ रहे हो? हम तो एक दूसरे को जब भी बीच में मत आओ, ये उनके संग के हैं, वे उनके संग के हैं, क्यों आ रहे हो? हम तो एक दूसरे को जब भी मिलेंगे तो पीछे उठाएंगे, नमोस्तु करेंगे और नहीं भी मिले तो रोज हो रहा नमो अरिहंताणम, तो क्या मैं उससे छूट गया क्या? बिल्कुल नहीं। मैं बोल रहा हूं तो क्या मुझसे छूट गए वो? मैं बोला हूं नमो लोहि सभ्य साउडम, तो कौन से मुनिराज छूट गए? कोई नहीं छूटे, किसी के संग के हो। दिगंबर दिगंबर है और 5 पदों में 3 पद दिगंबरों के वर्तमान में जो उपस्थित हैं उनके हैं, तो जो भी उच्चारण करेगा तो संपूर्ण दिगंबर उसमें सम्मिलित, चाहे वो विदेश क्षेत्र में हो, चाहे भारत क्षेत्र में हो और चाहे वो ऐरावत क्षेत्र में हो। तो भव्य आत्माओं, नवोकार मंत्र रहस्यपूर्ण एक महामंत्र है और जिसे आचार्य भी जपते हैं, उपाध्याय भी जपते हैं और साधु और श्रावक जन भी जपते हैं। जपना भी चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए, चिंतन भी करना चाहिए।